Good morning, dear students. How are you all? I hope all are fine and safe at home, right? We have completed first chapter, our Earth. This is second chapter, our environment, right? We have completed the reading of passages. This is quick recap. Okay. Land, water, plants, animals and people make our environment. हमारे परिस्थिति में क्या क्या होते हैं? लैंड होते हैं, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल, राइट? ह्यूमन बीइंग्स, ये सब मिलके हमारा परिस्थिति होते हैं ना, एनवायरनमेंट होते हैं. और एनवायरनमेंट हैज़ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स. हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या होते हैं? नेचुरल थिंग्स भी होते हैं, ह्यूमन मेड थिंग्स भी होते हैं. नेचुरल थिंग्स क्या क्या होते हैं? मून है, सन, फिर माउंटेन्स, रिवर्स सब होते हैं ना, नदी है, नदियाँ, फिर माउंटेन्स, पहाड़ होते हैं, सन, मून, ये सब मिलके क्या होते हैं? नेचुरल थिंग्स, राइट? नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं? जो नेचर में है वो सब नेचुरल थिंग्स होते हैं. देन ह्यूमन मेड थिंग्स, जो इंसान बनाते हैं, कंप्यूटर है, फिर टेलीविज़न, फिर कार, बिल्डिंग्स, ये सब कौन बनाते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, है ना, इंसान बनाते हैं. इसको इसलिए हम क्या बुलाते हैं? ह्यूमन मेड थिंग्स बुलाते हैं. जो नेचर में है वो हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं ना, माउंटेन्स, रिवर्स, देन सन, मून, ये सब नेचुरल थिंग्स. ओके. लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ईट, ग्रो, मूव, फील एंड हाउ यंग वंस. लिविंग थिंग्स को ब्रीथ कर सकते हैं, ईटिंग कर सकते हैं ना, उसको खाना खा सकते हैं, फिर ग्रो होते हैं, बड़ा होते हैं, फिर मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, फिर फीलिंग्स होते हैं ना, कभी हमको दुख हुआ तो हम रोते हैं, फिर खुशी होते हम हंसते हैं. ऐसे फीलिंग्स अलग अलग हैं. ये सब सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए है. नॉन लिविंग थिंग्स को कोई फीलिंग्स नहीं होते हैं ना. फिर हाउ यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं. दे डोंट गिव बर्थ टू यंग वंस. लिविंग थिंग्स give birth to young ones, right? That's the difference. Then non-livings do not breathe, eat, grow, move, feel and have young ones. Non-living things को breathing कर नहीं सकते, फिर खाना खा नहीं कर सकते, फिर grow वो बड़ा नहीं होते हैं, move कर नहीं सकते, feelings नहीं हैं, young ones को बर्थ नहीं देते हैं. ये सब नॉन लिविंग थिंग्स का फीचर्स है. ओके, दिस आर द फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स? ब्रीथ, ईट, ग्रो, मूव, फील, हैव यंग वंस. ये सब लिविंग थिंग्स का फीचर्स होते हैं, राइट? नेक्स्ट, रीड एंड आंसर. सर्कल द करेक्ट वर्ड्स. हमको करेक्ट वर्ड्स को सर्कल करना है. कार्स एंड रोड्स आर नेचुरल और ह्यूमन मेड थिंग्स. कार्स एंड रोड्स आर ह्यूमन मेड थिंग्स. ये सब कौन बनाते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, राइट? दिस आर नॉट नेचुरल थिंग्स, दिस आर ह्यूमन मेड थिंग्स. दैट्स वाई वी शुड सर्कल ऑन ह्यूमन मेड थिंग्स. अंडरस्टूड? ह्यूमन मेड थिंग्स, दिस इज द आंसर. That's why we should give a circle on human made things. Second one, a doll or dog can breathe and eat. A doll is a non-living thing. Dog is a living thing. Then living thing can breathe and eat, right? That's why dog. What is the answer? Dog. We should give a circle on dog. Dog can breathe and eat. Understood? Third one, plants can or cannot make their own food. What is the answer? Plants can make their own food. Plants को अपना food ना बना सकते हैं, है ना? तो what is the answer? Can. तो we should give a circle on can. can. Plants can make their own food.
Fourth one, a table or cat can feel. Which can feel? Cat can feel because cat is a living thing. A table is a non-living thing. Understood? Okay, what is the answer? Cat. C-A-T. Cat can feel because cat is a living thing. Okay. Next, B. Exercise B. Circle the names of living things. Underline the names of non-living things. हमको क्या करना है? लिविंग थिंग्स में हमको सर्कल करना है और नॉन लिविंग थिंग्स में हमको अंडरलाइन करना है. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, शिखर धवन. Who is Shikhar Dhawan? He is a cricket player, right? He is a human being, living thing. That's why we should give a circle on Shikhar Dhawan, right? And ball, B-A-L-L, ball is a non-living thing. That's why we should give an underline below ball. Okay? बॉल के नीचे हमको अंडरलाइन करना है बिकॉज इट्स ए नॉन लिविंग थिंग. एंड शिखर धवन के ऊपर हमको सर्कल करना है बिकॉज ही इज ए लिविंग थिंग एंड बॉल इज ए नॉन लिविंग थिंग. राइट? अंडरस्टूड प्रॉपरली? ओके. सेकेंड वन, चिली इज रीडिंग ए बुक अंडर ए ट्री. इसमें क्या क्या लिविंग थिंग होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं? चिली, झिली इज ए ह्यूमन बीइंग, लिविंग थिंग, राइट? देन ट्री इज ऑल्सो ए लिविंग थिंग. तो हमको क्या करना है? चिली में और ट्री में हमको सर्कल करना है और बुक के नीचे हमको एक लाइन डालना है, अंडरलाइन करना है. ओके. झिली और ट्री में हमको सर्कल करना है बिकॉज बोथ आर लिविंग थिंग्स एंड बुक इज ए नॉन लिविंग थिंग. तो झिली और ट्री में हमको सर्कल करना है और बुक में हमको अंडरलाइन करना है. अंडरस्टूड? थर्ड वन, अनवर्स काइट फ्लू हाई इन द स्काई. अनवर इज ए ह्यूमन बीइंग, living thing. That's why we should give a circle on Anwar, then give an underline where kite. Okay? Kite के नीचे हमको लाइन डालना है, अंडरलाइन करना है. Okay? Because kite is a non-living thing. Right? Fourth one, Mujib saw a ship sailing in the sea. Mujib is a human being, right? Mujib is a living thing and ship is a non-living thing, right? We should give a circle on Mujib and give an underline below ship. Okay? Next, Riya moved the chair. Riya is a human being, living thing, and chair is a non-living thing. So we should give a circle on Riya and give an underline below the chair. Okay? And last one, Soya turned the pages of the calendar. Soya is a human being, living thing. The pages, non-living thing, right? Then the calendar is also a non-living thing. That's why we should give circle on Soya, then underline below the pages and the calendar. Okay? सोया के ऊपर हमको सर्कल करना है. द पेजेस देन द कैलेंडर बोथ आर नॉन लिविंग थिंग्स. दैट्स वाई वी शुड गिव एन अंडरलाइन बिलो द पेजेस एंड द कैलेंडर. ओके? अंडरस्टूड प्रॉपरली? ओके. तो यू शुड राइट डाउन 2 times these both exercises. Okay? Circle the correct words 2 times, then circle the names of living things and underline the names of non-living things. ये 2 exercise है, A and B. You should write down 2 times in your notebook. Okay? Understood, dear students? Okay, let us go through once again. Circle the correct words. Cars and roads are human-made things, right? So we should circle on human-made things. Next one, a doll or a dog can breathe and eat.
Dog can breathe and eat because dog is a living thing, right? Then plants can make their own food. Plants को अपना food बना सकते हैं. Okay, that's why plants can make their own food. Circle on can, can, can. Okay. Next one, a table or cat can feel. A table is a non-living thing. Cat is a living thing. That's why cat can feel. So what is the answer? Cat. Circle on cat. Understood? Okay. Let us go through the second exercise B. Once again. Shikhar Dhawan hit the ball for a 6. Circle on Shikhar Dhawan, then underline below ball. Okay, because Shikhar Dhawan is a living thing, human being, and ball is a non-living thing. Okay. Next, Chili is reading a book under a tree. Chili is a living thing, human being. Book is a non-living thing and tree is a living thing, right? That's why we should give a circle on chili, then tree. Then give an underline below the word book because book is a non-living thing. Third one, Anwar's kite flew high in the sky. Anwar is a living thing, human being, right? Kite is a non-living thing. That's why we should give a circle on Anwar and give an underline below kite. Mujib saw a ship sailing in the sea. Mujib is a living thing, human being. That's why we should give a circle on Mujib. And ship is a non-living thing. That's why we should give an underline below the word ship. Okay. Next one. Ria moved the chair. Ria is a human being, right? Living thing. And the chair is a non-living thing. That's why we should give a circle on Ria and give an underline below the chair. Because the chair is a non-living thing. Last one, Soya turned the pages of the calendar. Soya is a living thing, that's human being. Soya is a human being. The pages are non-living things. The calendar also a non-living thing, right? That's why we should give a circle on Soya and give underlines below the pages and the calendar. ये दोनों के नीचे पेजेस और कैलेंडर के नीचे लाइन डालना है, अंडरलाइन करना है और सोया के ऊपर हमको सर्कल करना है बिकॉज सोया इज ए लिविंग थिंग, ह्यूमन बीइंग एंड द पेजेस देन कैलेंडर both are non-living things. That's why we should underline both. Okay. I think you understood properly both exercises and you should write down 2 times both exercises. Okay. Write in very good handwriting. Okay. Good handwriting should be there in your notebook. Okay. Okay, thank you so much. Stay home, stay safe. Bye. Take care. Thank you.